Hello everyone, welcome back to my channel, the Mahi Mix, and and today we are going to learn about minerals. Minerals are very important for our body functions. ठीक है. तो minerals के बारे में पढ़ते हैं. So minerals in food are essential inorganic elements from the earth that the body needs for proper growth, development and functions, सपोर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम बोन हेल्थ एंड नर्व सिग्नल्स. सो जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारे प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑल्सो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये टू टाइप में हैं, एक मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स, जिन्हें हम माइक्रो मिनरल्स भी कहते हैं. मैक्रो मिनरल्स क्या हुए, जो हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ऐसी चीज जो भी है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं. और भी. और ट्रेस मिनरल्स होते हैं माइक्रो मिनरल्स, जो हमारी बॉडी में थोड़ी मात्रा में चाहिए होती है, जैसे कि आयरन, जिंक, आयोडीन, थोड़ी मात्रा में ही अपना काम कर देते हैं. और मैक्रो मिनरल्स होते हैं थोड़ा सा, माइक्रो मिनरल्स से थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए होता है, जैसा कि इसमें सब लिखा है कि मैक्रो मिनरल नीडेड इन लार्जर अमाउंट एंड ट्रेस मिनरल्स यानी माइक्रो मिनरल्स नीड इन स्मॉल अमाउंट्स. ठीक है. टाइप्स ऑफ मिनरल्स देख लो, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स नीडेड इन लार्जर अमाउंट फॉर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स, और ट्रेस मिनरल्स यानी माइक्रो मिनरल्स रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट बट इक्वली वाइटल, यानी मैक्रो मिनरल के बराबर ही असरदार होते हैं, बराबर ही उपयोगी होते हैं. यानी इनका वो नहीं किया जा सकता कि नहीं ट्रेस मिनरल्स नहीं चाहिए और मैक्रो मिनरल्स ही चाहिए, नहीं, दोनों चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को. इसका एग्जाम्पल देख लो मैक्रो मिनरल का, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सल्फर. एग्जाम्पल ऑफ ट्रेस मिनरल्स यानी माइक्रो मिनरल्स, आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, मैग्नीज, फ्लोराइड, क्रोमियम एंड कोबाल्ट. नेक्स्ट स्लाइड. ओके. Unlike vitamins, minerals are sturdy and cannot be destroyed by heat, light और air. जैसे कि कुछ विटामिन होते थे जिन्हें हम पकाते थे तो वो अपने न्यूट्रिएंट लॉस कर देते थे, बट जो मिनरल्स होते हैं वो हीट, लाइट और एयर के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं, ये स्टडी होते हैं. ठीक है. मैक्रो मिनरल्स रिक्वायर्ड इन अमाउंट ओवर 100 mg पर डे. जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं वो हमें 100 mg पर डे मतलब से ज़्यादा चाहिए होते हैं, 100 mg पर डे से ज़्यादा चाहिए होते हैं, या फिर 100 mg पर डे तक चाहिए होते हैं, इंक्लूडिंग कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर. एंड माइक्रो मिनरल्स जो होते हैं नीडेड इन स्मॉलर क्वांटिटीज़, यानी 100 mg पर डे से कम चाहिए होते हैं, लेस देन 100 mg पर डे, but are just as important such as iron, zinc, iodine, selenium, copper, manganese, fluoride, chromium and molybdenum. नेक्स्ट. ये देखो मिनरल्स को मैंने इजी वे में कर दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मिनरल्स में देखो मेजर मिनरल्स यानी मैक्रो मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स यानी माइक्रो मिनरल्स. ठीक है. मेजर मिनरल्स में आप कितने आ गए और ट्रेस मिनरल्स में आप कितने आ गए. अब इसको हम थोड़ा और डीप में जाके पढ़ेंगे, जैसे मैक्रो मिनरल्स में जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ हम सोर्स पढ़ेंगे और उसके फंक्शन पढ़ेंगे. ठीक है. इसके बाद हम माइक्रो मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर और डीप में जाएंगे. ठीक है. तो पहले मैक्रो मिनरल्स. इन्हें मेजर मिनरल्स भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं माइक्रो मिनरल्स से. तो सबसे पहले आता है कैल्शियम. कैल्शियम इट इज़ वेरी गुड फॉर बोन्स, टीथ, ब्लड क्लॉटिंग, मसल फंक्शन, जो कि हमें डेयरी यानी जो भी दूध, पनीर, दही जो भी है इन सब चीज़ों से मिलता है, प्लस लीफी ग्रीन से मिलता है, जो कि आपके पालक के पत्ते हो गए, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी ग्रीन यानी पालक के पत्ते और बंद गोभी, सब चीज़ें आ जाएंगी उसमें. ठीक है. अब आते हैं फॉस्फोरस पे हमारे. फॉस्फोरस ऑल्सो गुड फॉर बोन्स, टीथ, सेल मेम्ब्रेन्स, एनर्जी. ठीक है. फॉस्फोरस आपको किस में मिल जाएगा, मीट, नट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. उसके बाद आता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो गुड फॉर बोन्स, एंजाइम फंक्शन. एंजाइम फंक्शन के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नर्व मसल कंट्रोल के लिए मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है. किस में मिल जाएगा ये, होल ग्रेन्स जो भी हमारे अनाज हैं उनमें मिल जाएगा, एंड वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम मिल जाएगा. ठीक है. अब देखो सोडियम. सोडियम फ्लूइड बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, नर्व सिग्नल्स
एंड एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। सोडियम हमें किसे मिल जाएगा? सोडियम हमें मिलेगा सॉल्ट में, एंड प्रोसेस्ड फूड में सोडियम मिल जाएगा। प्रोसेस्ड फूड में हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसमें भी सोडियम मिल जाएगा। अब आते हैं पोटेशियम में। पोटेशियम फ्लूइड बैलेंस करता है, नर्व सिग्नल्स में हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, जो कि मिल जाएगा हमें फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में एंड नट्स में। फिर क्लोराइड आता है। क्लोराइड फ्लूइड बैलेंस, स्टमक एसिड में हेल्प करता है, और किस में पाया जाता है? सॉल्ट में। उसके बाद आपका आता है सल्फर। सल्फर एमिनो एसिड, कनेक्टिव टिश्यूज़, इन सब को बनाने में हेल्प करता है, एंड ये प्रोटीन रिच फूड में पाया जाता है सल्फर। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स आपके माइक्रो मिनरल्स भी कहे जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसमें आएगा आयरन, यानी इसमें आएगा आयरन जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, आपका हीमोग्लोबिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये पाया जाएगा मीट में, बीन्स में एंड लीफी ग्रीन्स में। उसके बाद आपका आएगा जिंक। इम्यून फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिंक। वुंड हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको चोट लग जाती है तो उसको हील करने के लिए जिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। टेस्ट इसमें और इसके सोर्स क्या होंगे जिंक के? मीट, सीड्स एंड लेग्यूम्स। ठीक है। आयोडीन देखो, थायराइड हार्मोन को बैलेंस करके रखता है आयोडीन, आपको थायराइड होने से, गॉइटर होने से बचाएगा। आयोडाइज सॉल्ट में पाया जाएगा एंड सी फूड में आयोडीन पाया जाएगा। फिर आपका आता है कॉपर। आयरन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, एंजाइम फंक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है। तो और किस में मिलेगा? ये ऑर्गन मीट्स, नट्स एंड सीड्स में आपका कॉपर मिल जाएगा। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, इस किस में मिल जाएगा? सेलेनियम आपको नट्स, सी फूड, ग्रेन्स, इन सब में मिल जाएगा। सोर्स है इसके, इन सब में आपको सेलेनियम मिल जाएगा। मैग्नीज का फंक्शन क्या है? बोन फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म। सोर्स ऑफ मैग्नीज, होल ग्रेन्स, नट्स एंड टी। फ्लोराइड टीथ एंड बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लोराइड आप ध्यान में रखना, जब आपका पेस्ट, अगर आप जो भी पेस्ट यूज़ करते हो उसमें फ्लोराइड ज़रूर इंक्लूड रहता है, क्योंकि दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको फ्लोराइड वाटर में मिल जाएगा और टी में मिल जाएगा। ठीक है। और क्रोमियम ब्लड शुगर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट होता है। क्रोमियम आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। क्रोमियम किस में पाया जाएगा? होल ग्रेन्स एंड मीट में क्रोमियम पाया जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स और ऐड किए हैं जिससे आपको थोड़ा सा डीप में जानने में हेल्प मिलेगा। देखो, कैल्शियम में देखो, कैल्शियम के सोर्स और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मैंने मिल्क प्रोडक्ट बोला था, तो मिल्क, योगर्ट, चीज़, टोफू, स्पिनच, सीसेमे सीड्स, फिंगर मिलेट, सोयाबीन्स, चिया सीड्स, आलमंड्स, इन सब में कैल्शियम आपको मिल जाता है भरपूर मात्रा में। फिर आता है आयरन, किस में मिलेगा? आयरन, ये सब सोर्सेज के बारे में एक स्लाइड है। आयरन आपको स्पिनच, लेंटिल्स, वाइट बीन्स, ऑयस्टर्स, पम्पकिन सीड्स, सीसेमे सीड्स, टोफू, पोल्ट्री, बर्नयार्ड मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स। ठीक है। फिर आपको मैग्नीशियम किस में मिल जाएगा? आलमंड, कैश्यून, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, पीनट्स, स्पिनच, फिंगर मिलेट्स, सोरगम मिलेट। जिंक आपको किस में? ऑयस्टर, पम्पकिन। यानी अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए, आपको और सोर्स के एग्जाम्पल चाहिए कि जिंक के और एग्जाम्पल मुझे दे दो, तो ये पूरा स्लाइड उसके लिए है। ठीक है। जिंक में देखो आपको चिकपीस, बीन्स, चीज़, फिंगर मिलेट्स, ये सब आ जाएगा। पोटेशियम में देख लो रेड लेंटिल्स। ठीक है। रेजिन्स पोटेशियम में आ जाएगा। स्वीट पोटैटो में पोटेशियम होता है, स्पिनच में पोटेशियम होता है, एवोकाडो में पोटेशियम होता है, किडनी बीन्स यानी जो कि हमारा राजमा में आपके पोटेशियम होता है, सोयाबीन्स, बनाना में पोटेशियम आपका होता है। वो वाला स्लाइड था सोर्स के बारे में। ये वाला स्लाइड है आपका फंक्शंस के बारे में। कैल्शियम का फंक्शन देख लो, बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट एंड कैंसर प्रिवेंशन में कैल्शियम हेल्प करता है। उसके बाद मैग्नीशियम हेल्प क्या करता है? आपका ब्लड प्रेशर स्टेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, नर्व फंक्शन में हेल्प करता है। सोडियम आपका फ्लूइड रेगुलेशन और बैलेंस करने में, नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ठीक है। पोटेशियम आपका प्रिवेंट क्रैम्पिंग, स्ट्रोक रिस्क रिडक्शन, ये पोटेशियम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, हार्ट हेल्थ के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन के लिए भी पोटेशियम हेल्पफुल होता है। आयरन देख लो क्या करता है? मसल मोशन एंड स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट, एनर्जी लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये कहा जाता है कि अगर आपको जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी थकान लग जा रही है तो हो सकता है आप में आयरन की कमी हो, तो ये देखो एनर्जी लेवल के लिए आयरन इंपॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम रिडक्शन करता है। ब्रेन फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
कॉपर आपका मेटाबॉलिज्म हेल्थ के लिए, एनर्जी लेवल्स के लिए, थायराइड बैलेंस के लिए, एनीमिया प्रिवेंशन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए कॉपर इज़ इम्पॉर्टेंट। जिंक बूस्टिंग इम्यूनिटी, कैंसर ट्रीटमेंट, हार्मोनल बैलेंस के लिए जिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज एज वेल। डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए, मसल फंक्शन एंड रिपेयर के लिए जिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। बोन हेल्थ, टॉक्सिन एलिमिनेशन के लिए फॉस्फोरस इज़ इम्पॉर्टेंट। मेटाबॉलिज्म स्टेबिलिटी, डाइजेशन के लिए फॉस्फोरस इज़ इम्पॉर्टेंट। डेंटल हेल्थ के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉग्निटिव फंक्शन के लिए फॉस्फोरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सोर्स भी साथ साथ हैं, आप देख सकते हो, सोर्सेज भी हैं इसके, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका स्लाइड का, ऐसे देखो, ऐसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ओके, so guys, that was it for this video. I hope you learned something new, something great. So thank you so much for watching and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके आप बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू, बाय।